गाइज अगर आपका जीरो सिबिल स्कोर है और आप अपने सिबिल्स की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए 3 से 4 तरीका होता है जिससे आप अपने सिबिल स्कोर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। उसमें से पहला है कि आप एफडी बेसिस पर क्रेडिट कार्ड ले लो। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप कोई भी प्रोडक्ट का फाइनेंस करवा लो। और तीसरा तरीका है कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको अपने बैंक से लोन या क्रेडिट कार्ड की ऑफर मिल जाती है। आप तीनों तरीके में से कोई भी एक यूज करके अपना सिबिल स्कोर जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँ कि इससे भी सबसे अच्छा तरीका रहेगा पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन की जर्नी स्टार्ट करना। तो आपके लिए कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं इसका आपको रीजन भी बताता हूँ कि अगर आप एफडी बेसिस पर क्रेडिट कार्ड लोगे तो उसमें आपको मिनिमम 5 या 10 हज़ार रुपये की एफडी करवानी होगी। तो अगर आपके पास पैसा होगा तो आप यहाँ पर आसानी से एफडी करवा सकते हो। लेकिन जिनके पास पैसा ही नहीं है वो एफडी कैसे कराएगा? दूसरा तरीका ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट को फाइनेंस करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होगा और उस पर ही हम फाइनेंस करवा सकते हैं। और तीसरा तरीका रहेगा कि आप अपने बैंक से पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आप एक सैलरीड पर्सन होने चाहिए। आपके अकाउंट में हर मंथ रेगुलर कोई ना कोई अमाउंट क्रेडिट होते होने चाहिए तो ही आपको अपने बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड देगी। तो ये सारे तरीकों के लिए कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन दोस्तों कुछ पर्सनल लोन एप्लीकेशन ऐसी भी है जहां पर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन अप्लाई हो जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो हमें जीरो सिबिल स्कोर पर लोन प्रोवाइड करवाती है। तो डोंट वरी दोस्तों, यह काम आप मुझ पर छोड़ दो। मैं आपको आज जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ वहां से आपको जीरो सिबिल स्कोर पर भी लोन मिल जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने भी इसी एप्लीकेशन से हमारी सिबिल्स की जर्नी स्टार्ट की थी और आज मेरा सिबिल स्कोर है 700 प्लस। अब दोस्तों पर्सनल लोन से आपको जीरो सिबिल स्कोर पे लोन तो मिल जाते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप एक डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। यानी कि आज से पहले कहीं से भी आपने लोन या क्रेडिट कार्ड ले रखा होगा तो उसका डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए 100% काम करेगी और आपको जीरो सिबिल स्कोर पे भी लोन प्रोवाइड करवा देगी। तो अगर आपका सिबिल स्कोर जीरो है और आपने आज तक कहीं से लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। आज मैं जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ वहां से आपको 100% लोन मिल जाएगी। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं वहां पर मैं पहले आपको लोन अप्लाई करके ही दिखा देता हूं। उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो के बीच में या लास्ट में इस एप्लीकेशन का नाम भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप जब इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो पहला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज पूछी जाएगी तो यहाँ पर हम इंग्लिश रखते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये लोन के सारे प्रोडक्ट बताए हुए हैं कि कितनी तरीके की लोन यहाँ पर हमें मिलती है। लेकिन अभी ये सारी लोन लॉक रहेगी। इसको लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ चेक करना होगा। तो अब इसको हम दोस्तों थोड़ी देर बाद समझाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन अथवा साइन अप विथ मोबाइल, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में एंटर हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके एक बार सारी परमिशन को देख लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमसे यहाँ पर रेफरल कोड पूछेगा। अगर हमारे पास है तो यहाँ पर हमें दे देना है, अदरवाइज इसे हमें एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नो आई डोंट हैव अ रेफरल कोड, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें अब यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर देना होगा। तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देंगे, हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर इनकम की डिटेल पूछी जाएगी। अब इनकम की डिटेल में यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो अगर आपका सिबिल स्कोर जीरो है और आप कहीं पर भी जॉब नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉय ही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी। तो मंथली इनकम में आपको 15,000 से ऊपर के कोई भी इनकम यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक रखना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। अब यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा और अभी यहाँ पर हमें थोड़ी देर में ही बता दिया जाएगा कि यहाँ से हम लोन ले सकेंगे या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि इस एप्लीकेशन से आप लोन ले सकोगे। यहाँ पर आपको पूरे 1 लाख रुपए तक की लोन देखने को मिल सकती है। यहाँ से लोन लेने के लिए क्या क्या स्टेप कंप्लीट करने होंगे उसके बारे में भी बताया हुआ है, लेकिन वो अभी हम यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ करके ही दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू अप्लाई, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से लोन लेने के लिए आपको टोटल 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा। पहले में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होगा, उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होगी और रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। तो पहले यहाँ पर हम केवाईसी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले यहाँ पर हमें एड्रेस प्रूफ देना होगा, उसके बाद पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी और एक सेल्फी देनी होगी। तो
तो सबसे पहले यहाँ पर हम एड्रेस प्रूफ देंगे, तो यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। और अब यहाँ पर हमें एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड के थ्रू देना होगा। तो हम आधार कार्ड दो तरीके से दे सकते हैं, एक यहाँ पर eKYC भी कर सकते हैं और एक फिजिकल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका रहेगा eKYC, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप बताया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको eKYC करना है। तो अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, इस बॉक्स पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें अभी यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया हुआ है, उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर हमें एक सेल्फी क्लिक करनी है। तो अभी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिसीव टू टेक सेल्फी, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। सेल्फी क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें आप देखोगे तो हमारा KYC वेरिफिकेशन यहाँ पर हो चुका है। अब हमारे सामने आ चुका है दूसरा स्टेप, जिसमें हमें जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो उस पर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हम जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन में, जिसमें से हमें यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी लिंक करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे सामने नेक्स्ट पेज, जिसमें हमें जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मैरिटल स्टेटस देना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा ऑक्यूपेशन टाइप हमें चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस हमें देना है। अब ये जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो ऑलरेडी इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट के आधार पर उठा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपके KYC में जो एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है, अगर है तो इसे एज इट इज रहने देना है, अदरवाइज यहाँ पर हमें इसे अनटिक करके हमारा करंट एड्रेस यहाँ पर देना होगा। तो हमारा यही है तो यहाँ पर हम एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा रेसिडेंट टाइप पूछा जाएगा कि हमारे पास खुद का घर है, पेरेंट्स के साथ रहते हैं या रेंट में रहते हैं, वो यहाँ पर हमें चूज कर लेना है। और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और अब यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है रेफरेंस डिटेल। तो यहाँ पर हम रेफरेंस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब रेफरेंस में हमें यहाँ पर दो रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे, एक फैमिली का देना होगा और एक फ्रेंड का देना होगा। अब यह रेफरेंस कॉन्टैक्ट इसीलिए पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर हम इसका टाइम पर रीपेमेंट नहीं करेंगे तो ये जो कंपनी वाले हैं वो यहाँ पर हमने जो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट दिए होंगे उस पर ही कॉन्टैक्ट करके हमारे लोन की वसूली करेंगे। तो यहाँ पर हमें सोच समझ कर रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फैमिली का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना है। तो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप चूज करना होगा कि यहाँ पर हम फादर का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं, मदर का देना चाहते हैं और स्पोस यानी कि हस्बैंड या वाइफ का देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड का नाम एंटर करना है और उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और अब हमारी सारी डिटेल प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब हमारे सारी डिटेल के आधार पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा और अभी यहाँ पर हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम कितने लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने फिर से वही पेज आ चुका है जिसमें सारे लोन के प्रोडक्ट थे, लेकिन इसमें से आप एक ही लोन ले सकोगे अभी शुरुआत में, बाकी के सारे लोन आपके लिए नहीं रहेगी। लेकिन ये सारी लोन आप देखोगे तो पहली लोन है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड। इस केस में आप 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास इनकम का प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद है फ्लेक्सी पर्सनल लोन, जिसमें हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर 7,000 रुपये की लोन अनलॉक हुई है। यहाँ से हम 4,000 रुपये तक लोन फ्लेक्सी पर्सनल लोन ले सकते हैं और 0 सिबिल स्कोर पर यही लोन हमें मिलती है। और तीसरी है बिजनेस लोन, जिसमें हम 4 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास कोई ना कोई बिजनेस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि बिजनेस का प्रूफ होना चाहिए। ITR GST वगैरह हमसे ये पूछेगा, तो ये भी हमारे काम की नहीं है। हम यहाँ पर जो 7,000 रुपये की लोन है वो ही शुरुआत में ले सकेंगे। तो अगर आपका भी दोस्तों सिबिल स्कोर 0 है तो आपको भी यहाँ पर कोई ना कोई एक अमाउंट मिल जाएगी। हो सकता है शुरुआत में यहाँ पर आपको 1,000, 1,500, 2,000 रुपया जितने लिमिट मिले उसका आप यूज़ करके टाइम पे रीपेमेंट कर दोगे तो आपकी लोन अमाउंट तो इंक्रीज होगी, उसी के साथ आपका सिबिल स्कोर भी बिल्ड होना चालू हो जाएगा। और एक बार सिबिल स्कोर बिल्ड हो जाता है तो दूसरी किसी भी एप्लीकेशन या बैंक से आसानी से हमें लोन या क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें 7,000 रुपये की लोन मिली है, उसे अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसेस हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमें गेट नाउ पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि अभी यहाँ से आप 7,000 रुपये की लोन ले सकते हो। उसका अगर आप टाइम पर रीपेमेंट कर देते हो तो अगली लोन आपको 50,000 रुपये तक की मिल सकती है। और यहाँ पर नीचे बताया गया है कि इस लोन का आप टाइम पर EMI चुकाओगे तो आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें गेट लोन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर हमारा लोन अमाउंट और टेन्यूर रहेगा, जिसमें आप देखोगे तो 7,000 रुपये का हमारी लोन है। अब अगर हम यहाँ पर 7,000 रुपये की लोन लेते हैं तो हमें उस पर 5 महीने का टेन्यूर मिला है और हर मंथ हमें 1,507 रुपये रीपेमेंट करना होगा।
अब इसका हम टोटल फीस एंड चार्ज देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू समरी एंड चार्ज, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमारे सामने सारी लोन की समरी एंड चार्ज आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो हमारी टोटल लोन अमाउंट है 7,000 रुपया, उस पर 532 रुपया हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। 29.95% इंटरेस्ट पर यहाँ पर हमें ये लोन मिल रही है। तो इसका हम चार्ज देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो 99 रुपया यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम लगाया गया है, लेकिन डोंट वरी दोस्तों, इसे आप हटा सकते हो। नीचे यहाँ पर एक प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप अनटिक करोगे तो ये जो फीस है वो यहाँ से हट जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर हम फीस एंड चार्ज की बात करें तो 479 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। 50 रुपया यहाँ पर कुछ क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फीस लगाई जाती है, उसे भी यहाँ पर हम हटा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा एक बॉक्स दिखेगा, उसे हम अनटिक करेंगे तो ये फीस भी यहाँ से हट जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा 20 रुपया डॉक्यूमेंटेशन फीस लगाई जाएगी और 95 रुपया GST लगाई जाएगा। तो हमारे 7,000 रुपये की लोन में से ये सारे फीस एंड चार्ज काट के 6,257 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने रीपेमेंट शेड्यूल सारा आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी, कितना इंटरेस्ट हमें हर मंथ पे करना होगा, हमारी ड्यू डेट और हमें हर मंथ कितना EMI पे करना होगा, वो सारा कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। और नीचे दोस्तों अगर यहाँ पर आप ड्यू करते हो यानी कि लेट पेमेंट करते हो तो उस पर कितना चार्ज लगाई जाएगा वो भी यहाँ पर बताया हुआ है, तो वो पहले आपको जरूर देख लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको गलती से भी रीपेमेंट लेट नहीं करना है, अदरवाइज आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमसे लोन का पर्पस पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम लोन पर्पस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे पर्पस आ जाएंगे, इनमें से कोई भी एक पर्पस हमें यहाँ पर सोच कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो हमसे यहाँ पर दोस्तों बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल अब यहाँ पर हमें देनी है। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा IFSC कोड एंटर करना है, अकाउंट नंबर एंटर करना है और दोबारा से वही अकाउंट नंबर एंटर करना है। और यहाँ पर नीचे बताया गया है कि आपने इस एप्लीकेशन में जो भी नाम से अकाउंट बनाया हुआ है वही नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब ये सारी डिटेल देने के बाद ऐड अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के लिए। 1 रुपया आते ही आपका बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब इसी बैंक अकाउंट में आपकी ये लोन अमाउंट आने वाली है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें अब यहाँ पर बताया गया है कि अब आगे आपको साइन लोन डॉक्यूमेंट करना होगा। तो अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर सैंक्शन लेटर आएगा, जिसमें हमारे लोन की सारी डिटेल रहेगी, उसको हमें नीचे स्क्रॉल करके अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों साइन डॉक्यूमेंट आ जाएगी, जिसमें भी हमारे लोन की सारी डिटेल रहेगी और हमारी पर्सनल डिटेल भी यहाँ पर रहेगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारी ट्रांजैक्शन ID वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही ये उठा लेगा और ऑटो में ही दोस्तों यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट साइन वेरीफाई हो जाएगा। अब हमारे सामने आएगा लास्ट स्टेप, जिसमें हमें फेस ID वेरिफिकेशन करनी होगी, जिसमें हमें एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है, उस तरीके से यहाँ पर हमें एक सेल्फी क्लिक करनी है और यहाँ पर हमारी सेल्फी अपलोड कर देनी है। जैसे ही सेल्फी अपलोड कर देंगे तो विद 1 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 0 सिबिल स्कोर पे भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पर इस भाई को लोन की जरूरत नहीं है, ये भाई को अगले महीने लोन की जरूरत है, तो अभी हम इस लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको ये लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है, सेल्फी यहाँ पर क्लिक करके अपलोड करनी है, तो आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और आपके होम पेज में एक लोन एक्टिवेट शो कर दी जाएगी। उसके बाद वहाँ पर आपको रीपेमेंट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस लोन का रीपेमेंट कर पाओगे। तो अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट बी। ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है 0 सिबिल स्कोर वालों के लिए। इसके रेटिंग देखोगे तो 4.5 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और दोस्तों यकीन मानिए, आपका सिबिल स्कोर 0 है तो इससे अच्छी एप्लीकेशन आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। और दोस्तों एक कंपनी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है, इनके साथ टोटल 12 NBFC जुड़ी हुई है। इनमें से कोई ना कोई एक कंपनी आपको जरूर लोन प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी इनकम का प्रूफ वगैरह नहीं देना होगा। यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख सकते हो, आप यहाँ पर सिर्फ एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी उम्र 21 ईयर होनी चाहिए और यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर लोन दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है तो आप ये वाली एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी, क्या आपको इस एप्लीकेशन से लोन मिली है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चले दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।